हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय चित्र और चित्रकार की जो सीरीज चल रही है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, उसका ये 5वां भाग है, जिसके माध्यम से आपको किस कलाकार ने कौन सा चित्र बनाया है, वो कहाँ पर संग्रहित है, किस माध्यम में है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या किसी स्टेट की कर रहे हों, या राष्ट्रीय स्तर की कर रहे हों, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आइए देखते हैं यूरोपीय चित्र और चित्रकार, ये है इसका 5वां भाग। दोस्तों, पहला चित्र ये है इस वीडियो का, आप इसे ध्यान से देखिए। अब आपको पहले प्रश्न में मतलब 97 क्वेश्चन है, क्योंकि 96 में क्वेश्चन 4 पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। तो आपको बताना है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। आप अपने आंसर टिक करते जाइए अगर आपको इसकी जानकारी है तो। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पॉल क्ली का बनाया हुआ चित्र है ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका टाइटल बताना है आपको, इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेड बलून। इस चित्र का टाइटल है रेड बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। रेड बलून चित्र जो है पॉल क्ली का, इसे बनाया गया था 1922 में। पॉल क्ली ने इस चित्र को 1922 में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इस चित्र का माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम है ऑप्शन सी, ऑयल। क्वेश्चन नंबर 101 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये चित्र न्यूयॉर्क में है। क्यूबिज्म का ये चित्र है, ये न्यूयॉर्क में संग्रहित है। पॉल क्ली किस देश के कलाकार थे। क्वेश्चन 102 है, पॉल क्ली किस देश के कलाकार थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। ये जर्मन कलाकार थे। अब नेक्स्ट चित्र दिखाने से पहले एक बार आपको रिवाइज करवा दूं और पॉल क्ली का आपको टाइम पीरियड बताऊं तो 1879 से 1940। ये देखिए चित्र एक बार फिर से, और आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये पॉल क्ली का चित्र है, ये जर्मन कलाकार थे। 1879 से 1914 का टाइम पीरियड है। चित्र का टाइटल है रेड बलून, जो 1922 में ऑयल मीडियम में उन्होंने बनाया है, और ये न्यूयॉर्क में संग्रहित है, न्यूयॉर्क की गैलरी में, और ये क्यूबिज्म के कलाकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस चित्र पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 103 है, इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। इस चित्र के चित्रकार हैं ऑप्शन सी, रिवेरा। इनका पूरा नाम था डिएगो रिवेरा। क्वेश्चन 103 का आंसर है डिएगो रिवेरा ने इस चित्र को बनाया है। अब आपको टाइटल बताना है, इस चित्र का टाइटल क्या है। तो इस चित्र का टाइटल है फ्लावर वेंडर। ऑप्शन बी है इसका आंसर। डिएगो रिवेरा का चित्र है द फ्लावर, फ्लावर वेंडर नहीं, फ्लावर कैरियर है इसका आंसर, ऑप्शन ए। द भी लगा सकते हैं, द फ्लावर कैरियर इसका टाइटल है। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। तो द फ्लावर कैरियर ये बनाया है 1935 में रिवेरा ने। 1935 में चित्र बना है। इसका माध्यम क्या है। क्वेश्चन 106 है माध्यम, तो ये ऑयल माध्यम में बना है। आंसर है इसका ऑप्शन सी,
ऑयल मीडियम में से बनाया गया है। अब इस समय ये चित्र कहाँ संग्रहित है? क्वेश्चन 107 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है यूएसए में, यानी कि अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में संग्रहित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए। अब इसको आपको मैं फिर से इसकी एक डिटेल दे दूं। चित्र ये है, डिएगो रिवेरा का द फ्लावर कैरियर 1935 में बनाया है ऑयल माध्यम में, और ये सैन फ्रांसिस्को में है। डिएगो रिवेरा का द फ्लावर कैरियर 1935 में बनाया है ऑयल मीडियम में, और ये सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में संग्रहित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। अब आपको इस चित्र के ऊपर प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला है 108 कि इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो इस चित्र को बनाया था ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिग्टन ने। 108 का आंसर है फ्रेडरिक लिग्टन ने इस चित्र को बनाया है। इसका टाइटल क्या है? 109 क्वेश्चन है, तो इसका टाइटल है फ्लेमिंग जून। आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग जून इसका टाइटल है। इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? फ्लेमिंग जून जो चित्र है इसे कब बनाया गया है? तो इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1895 है। 1895 में इसको बनाया गया है। इसका माध्यम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका माध्यम है ऑयल। फ्लेमिंग जून जो चित्र है फ्रेडरिक लिग्टन का 1895 में ऑयल माध्यम में बना है। ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है रियो। रियो या रिको भी आ सकता है क्वेश्चन। ये यहाँ पर यहाँ की गैलरी में संग्रहित है। अब है क्वेश्चन नंबर 113 कि फ्रेडरिक लिग्टन किस देश के कलाकार थे? तो ये कलाकार थे ब्रिटिश। आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक लिग्टन ब्रिटिश कलाकार थे। इनका टाइम पीरियड था 1830 से 1896, 1830 टू 1896, और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब ये ब्रिटिश पेंटर, ड्राफ्टमैन, स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार, इतिहासकार, ये सभी कामों में दक्ष थे। और इनका चित्र आपको मैं फिर से दिखा दूँ। ये चित्र है फ्लेमिंग जून। फ्रेडरिक लिग्टन का 1895 में बनाया है ऑयल में। ये रिको में संग्रहित है। और इसके कलाकार जो है फ्रेडरिक लिग्टन, उनका टाइम पीरियड है 1830 टू 1896, और ये ब्रिटिश कलाकार हैं, पेंटर, ड्राफ्टमैन, स्कल्प्टर और इतिहासकार, हिस्टोरियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 114 है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इवान। इनका पूरा नाम है इवान आइवो जोवास्की। इवान आइवो जोवास्की इनका पूरा नाम है। ये उनका बनाया हुआ चित्र है। इसका टाइटल बताना है आपको। इस चित्र का शीर्षक यानी कि टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है ऑप्शन बी, द नाइन्थ वेव। इवान का बनाया हुआ चित्र है द नाइन्थ वेव। अब इसको कब बनाया गया था? क्वेश्चन 116 है, इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1850 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1850 में द नाइन्थ वेव इन्होंने चित्रित किया था। इसका माध्यम क्या है? तो ये ऑयल माध्यम में बना है। ऑप्शन सी है आंसर। ये चित्र कहाँ संग्रहित है? 118
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया का पार्ट है, ये वहाँ पर संग्रहित है। ये इवान जो थे वो रूस के आर्मेनियाई समुद्री चित्रकार थे और इनका ये चित्र जो है द नाइन्थ वेव ऑयल माध्यम में, ये सेंट पीटर्सबर्ग में संग्रहित है। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि फ्रेडरिक लिक्टन आ गया है। ये क्वेश्चन है इवान जी के बारे में कि वो किस देश के कलाकार थे। यहाँ आपको बताना है इवान किस देश के कलाकार थे, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, ये रूस के कलाकार थे। फ्रेडरिक लिक्टन जो थे वो ब्रिटिश कलाकार थे और इवान जो थे, इवान आइवाजोवस्की, ये रूस के कलाकार थे। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इसका। ये चित्र है द नाइन्थ वेव, इवान आइवाजोवस्की ने बनाया है। द नाइन्थ वेव ये ऑयल माध्यम में 1850 में बना है और इस समय सेंट पीटर्सबर्ग में संग्रहित है। और ये जो कलाकार थे ये रशिया के कलाकार थे और ये जो चित्र है वो मरीन आर्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इस चित्र पर आधारित है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब आपको इस चित्र के ऊपर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं, जितने अगर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। 120 है कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो ये जो चित्र है ये प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रांड का बनाया हुआ चित्र है। 120 का आंसर है, रेम्ब्रांड का चित्र है ये। इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है ऑप्शन ए, द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ऑप्शन ए, द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, इसका टाइटल है और ये रेम्ब्रांड का चित्र है। क्वेश्चन 122 है, चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो इस चित्र को बनाया गया था 1633 में, 1633 में इस चित्र को बनाया गया है। ये जो टाइम था वो डच गोल्डन एज का टाइम था, मतलब डच गोल्डन एज की ये पेंटिंग कहलाती है, द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, रेम्ब्रांड की। इस चित्र का माध्यम क्या है? आंसर है ऑयल, ऑप्शन सी। मोस्टली चित्र हैं वो ऑयल माध्यम में ही बने हैं। क्वेश्चन 124 है, चित्रकार रेम्ब्रांड का समय काल था। तो इनका टाइम पीरियड जो था वो था 1606 से 1669, ऑप्शन बी है आंसर। रेम्ब्रांड का टाइम पीरियड था 1606 से 1669। क्वेश्चन नंबर 125 है, यह चित्र कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है इनमें से कहीं नहीं, क्योंकि 1990 में ये चित्र चोरी हो गया है। उसका अभी कुछ पता नहीं है कहाँ पर है। तो 1990 में 1990 में ये पेंटिंग चोरी हो गई है। और ये जो कलाकार हैं रेम्ब्रांड, ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित, इसे देखिए आप ध्यान से। अब बताना है इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो 126 का आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस इकिन्स की ये पेंटिंग है, थॉमस इकिन्स। नेक्स्ट है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द ग्रॉस क्लिनिक। थॉमस इकिन्स की ये पेंटिंग है रियलिज्म पर।
इसका टाइटल है द ग्रॉस क्लिनिक, और इसका जो साइज़ है वो 8 बाय 6.5 फीट का ही है। 8 बाय 6.5 फीट की ये पेंटिंग है। इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर है 1875, 1875 में से बनाया गया है। इसका माध्यम क्या है? 129, तो ऑयल माध्यम में बनी है ये द ग्रॉस क्लिनिक। ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेलिसिनेविया, जो अमेरिका में पड़ता है, पेलिसिनेविया बोलते हैं शायद। आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में संग्रहित है ये द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में। 131 है, थॉमस एकिंस किस देश के कलाकार थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, ये रियलिज्म के कलाकार थे, अमेरिकी यथार्थवादी चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार और फाइन आर्ट शिक्षक, ये सभी कुछ थे। थॉमस एकिंस जो अमेरिकी कलाकार के साथ साथ यथार्थवादी चित्रकार तो थे ही, साथ में फोटोग्राफर, मूर्तिकार, फाइन आर्ट शिक्षक भी थे। और इनका टाइम पीरियड था 1844 से 1906। 1844 से 1916 इनका टाइम पीरियड था। और ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया द ग्रॉस क्लिनिक, 8 बाई 6.5 फीट का है चित्र है ये। अब मैं आपको इसका फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये चित्र है द ग्रॉस क्लिनिक, थॉमस एकिंस का, जो 1875 में ऑयल माध्यम में उन्होंने बनाया है, रियलिज्म का। इस समय ये अमेरिका में संग्रहित है। 8 बाई 6.5 फीट का चित्र है ये। और जो इसके कलाकार हैं थॉमस एकिंस, उनका टाइम पीरियड था 1844 से 1916। और ये अमेरिकी यथार्थवादी चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार और फाइन आर्ट के शिक्षक थे। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र पर आधारित प्रश्न है 132 नंबर का कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो 132 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, लियोनार्डो दा विंसी ने ये चित्र बनाया है। इसका टाइटल क्या है? 133 बताना है आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेडी विथ एन एरमिन। इसका टाइटल है, लियोनार्डो दा विंसी का चित्र है ये। 134 इस चित्र को कब बनाया गया था? तो 1489। 1489 से 1491 के बीच बना है ये चित्र। 135 का क्वेश्चन है कि इसको किस माध्यम में बनाया गया है? तो इसका जो मीडियम है वो है ऑयल। 136 है, यह चित्र कहाँ संग्रहित है? लेडी विद एन एरविन, लियोनार्डो दा विंसी का, जो इटली के पुनर्जागरण काल के कलाकार थे, इनका ये चित्र है लेडी विद एन एरमिन। ये कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड में। ये ऑयल माध्यम में तो बना है और ये बना है वॉलनट पैनल पर, और इस समय ये पोलैंड में संग्रहित है। अब बताना है आपको लियोनार्डो दा विंसी का टाइम पीरियड क्या था। ये अक्सर पूछा जाता है और थोड़ा सा 1-2 सन के उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। लियोनार्डो दा विंसी का टाइम था 1452, 15 अप्रैल 1492 जन्म हुआ था, और 2 मई 1519 में इनकी डेथ हुई थी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1452 टू 1519 इनका टाइम पीरियड था।
नेक्स्ट है मोनालिसा का चित्रण किस वर्ष हुआ। पेंटिंग इसलिए नहीं दिखाई है मैंने क्योंकि सब मोनालिसा को सब पहचानते हैं, बस उसका टाइम पीरियड पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कब बनाई गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1503 से 1516 के बीच इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। कभी किसी किसी बुक में 1-2 साल ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड है इसका 1503 टू 1516। और क्योंकि 1519 में लियोनार्डो दा विंसी की डेथ हो गई थी। अब लियोनार्डो दा विंसी का ही नेक्स्ट चित्र है ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स। इसका निर्माण वर्ष पूछा गया है 139 क्वेश्चन में। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इसका टाइम पीरियड है 1483 से 1493। ऑप्शन बी है आंसर यहाँ पर। 1483 से 1493 तक के बीच में वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चित्र को। ये चित्र है लियोनार्डो दा विंसी का, टाइटल है इसका लेडी विद एन एर्मिन। विंसी इटली के पुनर्जागरण काल के कलाकार थे और इनका टाइम पीरियड था 1452 से 1519, 1452 टू 1519। और उन्होंने ये चित्र बनाया है लेडी विद एर्मिन, ये बनाया है 1489 से 1491 के बीच में। ऑयल ऑन वॉलनट पैनल पर बना है और इस समय ये पोलैंड में संग्रहित है। तो दोस्तों ये थे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोपीय चित्र और चित्रकारों पर आधारित। आपको ये वीडियो कितने जानकारी वाले लग रहे हैं और कितने पसंद आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।